जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आया हूं। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम न्यूमेरिकल क्लास। पिछले ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर जो मैं आज बताने जा रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी इससे पूछा जाएगा। ये चैप्टर कर लेने से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसे क्या बोला जाता है शॉर्ट में के मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m मीन्स हो गया मास यानी द्रव्यमान। क्या हो गया, द्रव्यमान। v मीन्स क्या हो गया, वेग, वेलोसिटी। ठीक है, v मीन्स क्या हो गया, वेग, वेलोसिटी। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। m मीन्स क्या हो गया, मास या द्रव्यमान। v मीन्स क्या हो गया, वेग या वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए बोर्ड पर। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। गतिज ऊर्जा 25 जूल यानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। प्रश्न में क्या दे दिया गया, देखिए v दे दिया गया। v इक्वल टू क्या दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद क्या दिया गया, बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यानी गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, के, काइनेटिक एनर्जी। के इक्वल टू क्या दे दिया गया, 25 जूल दे दिया गया। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेना है, पहले m पता नहीं है, m को पता कर लेंगे। के इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। के क्या दे दिया गया, के इक्वल टू देखिए दे दिया गया 25, हाफ m कितना दिया गया है, m दिया नहीं गया, m को निकालना। v कितना दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 इक्वल टू हाफ 25, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। 25 इक्वल टू हाफ m, v कितना है 5 का स्क्वायर 25। ये 25 कैंसिल हो गया। m का मान क्या निकला, m इक्वल टू 2 निकला। ठीक है, m इक्वल टू क्या निकला, m इक्वल टू 2 निकला। m पता हो गया हम लोगों को। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है इसकी गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। पहले गति कितना है, v यानी गति 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। गति दुगनी हो जाने पर कितना हो जाएगा, v हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, गति को दुगना कर देने पर पहले 5 था, इसे दुगना कर देने पर कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, गति दुगनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर हम लोगों से प्रश्न में क्या पूछा जाए, अब जो है जब गति को दुगना कर देंगे तो काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। के इक्वल टू क्या था, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ हम लोगों ने m का मान या द्रव्यमान कितना फाइंड किया, 2 पता किया। 2 v कितना है, v हमारा पहले 5 था, अब बढ़कर कितना हो गया, दोगुना कर देने पर 10 हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 2 कैंसिल। हम लोगों का आंसर क्या मिला, 100 जे मीन्स जूल। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल, यानी आंसर क्या होना चाहिए, 100 जूल। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या पता करना है इसमें, द्रव्यमान यानी m, द्रव्यमान या m पता करना। फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से। v आपका दे दिया गया, कितना दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड। और क्या दे दिया गया, समान वेग से चलने वाली वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। यानी के दे दिया गया, 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। यानी के कितना दे दिया गया प्रश्न में, के इक्वल टू आप लोगों को दे दिया गया है 100, के दे दिया है, कितना दे दिया गया 120 जे या जूल। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें, फॉर्मूला वही है
K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। K दे दिया गया 120, हाफ m कितना दिया गया, m तो पता करना है, v कितना दिया गया प्रश्न में 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 से कैंसिल करने पर कितना बार में, ये 8 बार में हमारा कैंसिल हो जाता है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/8, 8 एकम 8, 8 पन 40, यानी m का मान कितना हो जाएगा 15 kg, m का मान क्या हो जाएगा 15 kg। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। ये जो दो न्यूमेरिकल मैंने बताया ये गतिज ऊर्जा से संबंधित था। अब जो इधर जो मैं प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 जो बताने जा रहा हूँ ये आपका स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसे क्या बोला जाता है पी शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला mgh। ठीक है, क्या होता है mgh। अच्छा, कार्य या ऊर्जा दोनों एक ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर WmgH या फिर स्थितिज ऊर्जा को W इक्वल टू क्या बोला जाता है mgh। आपको समझना ये बात है, ध्यान ये देना है, कार्य ऊर्जा दोनों का इकाई एक होता है, दोनों समान होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh या फिर बोल सकते हैं भार बराबर mgh। ठीक है, ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा बराबर भी mgh होता है और W में भार बराबर भी mgh होता है। कार्य ऊर्जा दोनों बराबर होता है, इसलिए एक ही फार्मूला यूज होगा। अच्छा, इस प्रश्न में क्या दिया गया, 12 kg द्रव्यमान की वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या दिया गया, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, स्थितिज ऊर्जा यानी P दे दिया गया है, P कितना दे दिया गया है 480 J। ठीक है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न में ये भी दे दिया है जी का स्मॉल जी का वैल्यू क्या है यूज करना है, प्रश्न में ही दे दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी भी आपका दे दिया गया, कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग फाइंड क्या करना है ऊंचाई। अच्छा, द्रव्यमान भी दे दिया गया, m कितना दे दिया गया, m दे दिया गया है 12 kg। हम लोग निकालना W इक्वल टू mgh। W का वैल्यू कितना दिया गया 12, m कितना दिया गया है, W में से यहाँ पर हो गया भाई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या दिया गया P इक्वल टू, यहाँ पर P ही होगा यूज, P इक्वल टू क्या दिया गया 480 J। m कितना दिया गया 12, G का वैल्यू क्या दिया गया 10। क्या फाइंड करना, क्या पता करना h। ठीक है, 0 0 कैंसिल, h का मान क्या मिला 48/12, 12 चौके 48, यानी ऊंचाई या दूरी की इकाई क्या होती है मीटर होती है, यानी हमारा आंसर क्या होगा 4 मीटर। भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें तो भूमि से ऊंचाई क्या होगी 4 मीटर। चौथे प्रश्न पर चलते हैं, ये भी स्थितिज ऊर्जा से ही रिलेटेड है। एक कूली जमीन से 11 kg का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कूली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया। प्रश्न में दे दिया गया है स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कुल कितना काम किया गया। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है और W या भार बराबर भी क्या होता है mgh। यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज होगा। स्थितिज ऊर्जा को कार्य ऊर्जा एक ही होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं भार भी कर सकते हैं, W इक्वल टू mgh। प्रश्न में देखिए 12 kg का सामान उठाता है, यानी m दे दिया गया कितना 11 kg। ठीक है, m दे दिया गया प्रश्न में 11 kg और जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, यानी हाइट कितना दे दिया गया 1.5 मीटर दे दिया गया। कूली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया, यानी वर्क पूछ रहा। फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू mgh। W इक्वल टू mgh, m कितना दिया गया है 11 kg। G का मान प्रश्न में दे दिया गया कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h कितना दिया गया है 1.5। तो W भार बराबर क्या हो जाएगा, वर्क या भार बराबर क्या हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करने पे 1 0 नीचे आया, 0 0 कैंसिल कर दिया गया। कितना हो गया 11 × 55 का 5, हाथ में कितना 5, 11 के 11 5 16 165। क्या पूछा गया, कुल कितना काम किया जाएगा 165 J। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है जूल होती है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 165 जूल कार्य किया जाएगा।
पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 केजी हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। प्रश्न में क्या क्या दे दिया गया है? 15 केजी हथौड़े यानी m आपका दे दिया गया है। कितना दे दिया गया? 15 केजी। m का मान दे दिया गया 15 केजी। जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, क्या दे दिया गया? ऊंचाई यानी हाइट भी दे दिया गया। कितना दे दिया गया है? 10 मीटर। कितना ऊंचाई? 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है? mgh। प्रश्न में g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया होगा। ठीक है, हम लोग यूज कर लेंगे। h बराबर 10 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। m कितना दिया गया है? 15 kg। g कितना दिया गया है? g का मान क्या ले लेंगे? प्रश्न में यहाँ नहीं दिया गया लेकिन क्या यूज करेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न में दिया रहेगा तो भी, अगर नहीं भी दिया रहता तो आप लोग क्या यूज कीजिएगा? g का मान, स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी g का वैल्यू भी हम लोग 10 ले लिए। ठीक है, h भी दे दिया गया। h भी कितना है? 10 है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? mgh। m आपका दे दिया गया 15 केजी। h का मान कितना दे दिया? 10 मीटर। इसका आंसर कितना होना चाहिए? mgh 1500 जूल। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 1500 जूल। ठीक है, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर g का मान नहीं दिया गया तो g का मान हम लोग खुद अपने तरफ से क्या यूज किए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। w इक्वल टू क्या होता है? mgh, या उसे फिर स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। p इक्वल टू mgh। p का मान दे दिया गया है। p का मान फाइंड करना है। m कितना दिया गया है? m दे दिया गया है 15 kg। 15 हम लोग रख दिए। g दे दिया गया। प्रश्न में कितना दिया गया? g प्रश्न में नहीं दिया गया लेकिन g का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लिए। h का मान दिया गया कितना मीटर ऊंचाई तक